अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी अच्छे से होंगे। तो जनाब अभी बिल्कुल मॉर्निंग का टाइम है। मॉर्निंग के टाइम पे मैंने व्लॉग शुरू कर लिया है। 5 बजे का टाइम हुआ है। नमाज़ मैंने पढ़ी थी तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि बाहर जो है ना मौसम आंधी टाइप का हो रहा है, आंधी आंधी सी आ रही है और आप जो है ना कपड़े उतार लें। कपड़े देखिए, हमारा घर धोबी घाट बना हुआ है। रात से जो है ना हमारे घर पे धोबी घाट खुल गया था और इतने सारे कपड़े हो रखे थे, मैंने सारे धो लिए हैं। और ये है कि ना गर्मियों में बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। मैं बच्चों को भी मना नहीं करती हूँ, मैं कहती हूँ कि भाई खुल के चेंज करो, क्योंकि साफ़ सुथरा रहना जो है ना वो फ़र्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए सबकी। तो मैं उनको कहती हूँ कि भाई आप चेंज कर लो, कोई बात नहीं है। पसीना वसीना आ रहा है तो नहा के दिन में 2-2 3-3 दफ़ा भी चेंज करना चाहते हो तो कर लिया करो। तो अक्सर तो ऐसे होता है ना कि 2 दफ़ा तो लाजमी बच्चे कभी तो चेंज कर लेते हैं 2 दफ़ा, तो इसलिए इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। तो सोची रात को ही मैंने कपड़े वॉशिंग मशीन लगा के धो लिए थे और शुक्र है अल्लाह का कि सुबह तक सूख गए थे जब तक आंधी आई। और अभी मैं सारे कपड़े उतार के अंदर ले आई थी। बाहर मौसम देखिए इतना खुशगवार हो रहा था ना, इतनी ठंडी हवा चल रही थी और बादल छाए हुए थे काले काले से। और जैसे ही काले काले बादलों के साथ हवा चलती है ना तो मौसम और भी ज़्यादा प्यारा हो जाता है। और अभी मैं फिर वॉशिंग एरिया में आई थी और कुछ कपड़े बच्चों ने रात को जो चेंज करके उतारे थे ना वो पड़े हुए थे और मैंने सोफ़ा कवर्स भी उतार लिए थे। बच्चे मुझे कह रहे थे कि अभी तो मौसम इस तरह का हो रहा है बारिश वाला और आप जो है ना वो सोफ़ों के कवर धोना स्टार्ट कर दिए हैं। तो मैंने कहा कि मौसम इतना अच्छा, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो दिल भी कर रहा है कि मैं सोफ़ों के कवर जाके वॉश कर लूँ ना। तो मौसम अच्छा हो तो सबका दिल चाहता है कि कुछ ना कुछ काम कर लिया जाए। तो मैंने फिर कुशन कवर, सोफ़ों के कवर उतार के धो लिए थे और कुछ थोड़े कपड़े जो रात के बचे हुए थे वो भी वॉश कर दिए थे। और यहाँ पे हादिया एक फूल तोड़ के लेके आई थी बाहर लॉन में से और मुझे दे रही थी। तो मैंने कहा कि आप फूल ऐसा करो कि अभी अंदर रख लो, मुझे कह रही थी आप बालों में लगाएं। तो मैंने कहा आप अंदर रखो, तो जब मैं काम से फ़ारिग होंगी ना तो फिर मैं ले लूँगी वापस। तो यहाँ पे मेरे सोफ़े के कवर भी स्पिन हो गए थे सारे के सारे। और अभी बारिश भी नहीं आई थी और हवा बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही थी। तो मैंने कहा कि जब तक हवा अच्छी चल रही है ना कपड़े बाहर ही फैला देती हूँ और जब सूख जाएंगे ना, नहीं भी सूखेंगे, बारिश आ भी गई ना, तो ये थोड़े से ही कपड़े थे तो मैं फिर अंदर ले जाऊंगी इनको। तो अभी बच्चों को लग गई है भूख और सुबह बच्चे जब टाइम पे उठे हो ना तो फिर जल्दी भूख लग जाती है। मुझे तो खुद उठते साथ ही सुबह भूख लग जाती है। तो यहाँ पे मैंने जब सोफ़े के कवर वगैरह धो लिए तो फिर बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी थी। तो मेरे पास रात के आलू के कटलेट्स पड़े हुए थे 3, तो मैंने आलू के पराठे सेक लिए जल्दी से। 2 पराठे मैंने बना लिए हैं। ये लास्ट वाला पराठा मैंने डाला हुआ था। आटा जो है ना वो मैंने अभी गूँधा था तो इतना ज़्यादा नरम नरम आटा गूँध गया ना मेरे से कि वो बहुत मुश्किल से मैंने लास्ट वाला पराठा ऊपर डाला ना, वो बिल्कुल चिपक ही गया था बेलन उसके साथ ना। तो यहाँ पे फिर ये वाला पराठा जो है ना बस बन ही गया था मुश्किल से। तो बस मेरे पास जो है वो रायता पड़ा हुआ था। रात को जब हमने कटलेट्स बनाए थे, आलू की टिक्कियाँ हम कहते हैं, आलू की टिक्कियाँ बनाई थी ना, तो उसके साथ हम लोगों ने बनाया था। तो वो थोड़ा सा बचा हुआ था, मैंने बचा के रखा था कि सुबह 3 कटलेट्स मैंने भी बचा लिए थे कि सुबह नाश्ते में जो है ना मैं बना लूँगी। मुझे ये नहीं पता था कि मौसम सुबह इतना अच्छा हो जाना है, क्योंकि रात को तो जब मैंने वॉशिंग मशीन लगाई थी ना तो बहुत हब्स लगा हुआ था और लाइट ने भी इतना ज़्यादा तंग किया हुआ था कि कपड़े धोते धोते मुझे रात के 9 बज गए थे। तो यहाँ पे फिर हम लोग आज किचन में बैठ के ना नाश्ता कर रहे थे क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था। तो नाश्ता वाश्ता करने के बाद बच्चे जो है वो बाहर पढ़ने बैठ गए थे और मैंने जल्दी से जो है, ये चूल्हा बहुत दिनों का गंदा हुआ हुआ था, इस चूल्हे के जो है ना मैं नीचे उतार के ना अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, अच्छा से सरफ़ लगा के और ब्रश के साथ ना कोनों में से मैल और चिकनाहट जो जमी होती है ना वो भी निकल जाती है। हल्का हल्का सा मैं ब्रश के ऊपर ना साबुन लगा लेती हूँ, तो फिर इसको पानी से डाल के तो अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। तो ये भी अच्छे से वॉश मैंने कर लिया था। मेरी ज़्यादा कोशिश यही होती है ना कि मैं नीचे इसको रख के वॉश कर लूँ अच्छे से। ऊपर जब मैं कपड़े से तो साफ़ करती हूँ पर वो तसल्ली नहीं होती ना, जो इसको नीचे रख के अच्छे से वॉश करके फिर मुझे मिलती है। मेरे दिल को जो इत्मीनान मिलता है ना वो तभी मिलता है जब मैं इसको सरफ़ से नीचे रख के वॉश करूँ। तो यहाँ पे इसका मैंने पानी जो है एक्स्ट्रा वो निकाला और बस अब मैं चूल्हा जो है ना ऊपर रख लूँगी इसकी अपनी जगह पर। नीचे से भी मैंने शेल्फ़ अच्छे से साफ़ कर ली थी। पीछे से दीवार जो है ना, जहाँ खाने की छींटे वगैरह बहुत ज़्यादा उड़ के पड़ती हैं, ख़ास तौर पे जब मैं पालक बनाऊँ या कोई चीज़ें फ्राई करूँ, तो वो पीछे से मैंने दीवार भी अच्छे से साफ़ कर ली थी चूल्हे की। अभी जी चूल्हा साफ़ करने के बाद यहाँ किचन में पानी हो गया था थोड़ा सा, तो मैंने सोचा कि ना पहले साफ़ कर लूँ, क्योंकि हेल्पर आएगी तो वो फिर कहती है कि बाजी यहाँ से क्या वॉश करना है। तो मुझे वॉश नहीं करवाना था ना किचन, क्योंकि वो फिर खुला डुला वॉश करती है और सारा जो मेरा शोकेस वाला एरिया है ना वहाँ पे भी पानी चला जाता है।
और अभी मैं कपड़े अंदर ले आई थी क्योंकि बाहर आ गई थी हल्की सी बारिश और पूरा अंदर जो है ना कपड़े कपड़े हुए पड़े थे। तो मैंने कहा कि चलो इधर ही फैले फैले जो है वो खुश्क हो जाएंगे ना। तो मीनवाइल जो है वो बच्चों ने भी नहा लिया था, मैंने भी कपड़े वगैरह चेंज करके फ़्रेश हो गई थी। नाश्ता तो हम लोगों ने अर्ली मॉर्निंग ही कर लिया था आज। और अभी आप यकीन जानिए इस टाइम जो है ना 10 साढ़े 10 बजे का टाइम हुआ होगा। सुबह में इतनी ज़्यादा बरकत है ना, सुबह जिस दिन मैं नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद ही अपने छोटे मोटे काम कर लेती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास सारा दिन बहुत काम करने के लिए बचा हुआ है। बहुत से काम जो है ना वो मैं फिर अपने मैनेज कर लेती हूँ सारा दिन में। तो मैं आप लोगों को भी यही कहती हूँ कि जो लेडीज़ कहती हैं ना कि हम लेज़ी हो जाते हैं, हमारा दिन का टाइम बहुत जल्दी गुजर जाता है, वो यही किया करें कि वो सुबह नमाज़ पढ़ने के बाद सोया ना करें। अच्छा जी, अभी मैं यहाँ सोफ़ा का कवर चढ़ाने लगी ना तो पीछे इतनी बड़ी छिपकली थी और मुझे तो छिपकली और चूहे ये 2 चीज़ों से तो बहुत ही ज़्यादा डर लगता है ना। तो ख़ैर वो छिपकली निकल तो गई, मैंने कर्टन साइड पे किए और वो विंडो वाली साइड से आई थी, तो विंडो के रास्ते से वो बाहर चली गई थी ना। लेकिन मेरे ज़हन में ऐसा वहम और वो शक बैठ गया ना कि मैं बहुत डर डर के सोफ़े को आगे कर रही थी। एक दफ़ा मैं देख लूँ ना तो फिर बस वो थोड़ी देर के लिए डर जैसे होता है ना आपके दिल में बैठ जाता है, थोड़ा ज़हन में भी रहता है। तो ये 2 चीज़ें जो है ना मुझे तो इनसे बहुत ज़्यादा खौफ़ आता है, छिपकली से भी और इससे भी ना। तो शुक्र है बाहर चली गई और मैंने जल्दी से सोफ़ों के कवर लगा लिए हैं यहाँ पे। और मैंने इसी डर की वजह से ना सोफ़ा भी दीवार के साथ बिल्कुल नहीं लगाया, मैंने थोड़ा-सा आगे उसमें स्पेस रखी। तो बच्चों को भी अक्सर कहती हूँ कि सोफ़े में और दीवार में थोड़ी स्पेस रखा करो, बिल्कुल साथ मत लगाया करो ना। पर बच्चे हैं वो अक्सर साथ ही लगा देते हैं बिल्कुल दीवार के ना। तो यहाँ पे मैंने सोफ़ा कवर्स भी जल्दी से बिछा लिए थे और सोफ़ा कवर जो है ना वो सब कुछ ड्राई हो गया था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे ज़्यादा खुशी होती है जब बरसात के मौसम में आप कपड़े धोए हो ना और आपका सारा कुछ बहुत अच्छे से ड्राई हो गया हो। इससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है, क्योंकि पता है क्या होता है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि बारिश हो जाती है, कपड़े कुछ गीले हो जाते हैं, कुछ सूखे होते हैं, तो वो सैलाब का मौसम है तो ऐसा ही लगता फ़ील होता रहता है जैसे कपड़े ना कुछ गीले हैं, सही से सूखे नहीं हैं। तो क्योंकि बरसात का मौसम है, हर चीज़ में ना नमी नमी होती है। तो यहाँ पे मेरे कपड़े भी जो थोड़े बहुत थे सुबह मैंने वॉश किए थे वो भी सारे सूख गए थे, रात वाले भी सूख गए थे। तो बस अभी मैं इन सबको समेट लूँगी एक दफ़ा, ताकि पूरे घर में जो कपड़े फैले हुए हैं ना ये एक दफ़ा एक साइड्स पे लग जाए। तो फिर ये कि पूरा हफ़्ता जो है ना आसानी से गुजर जाता है। पूरा हफ़्ता ये वाली मुझे टेंशन नहीं होती है कि कपड़े धोने हैं। यहाँ मैंने सबकी फ़ोल्डिंग करके तह लगा के इनको जगह जगह पे यहीं पे रख दिया था, मैंने कहा अब इनको जगह जगह पे रख लूँगी। अभी जनाब हो गया था 12 बजे, 12-1 बजे का टाइम। और आपको पता है जब सुबह हम अर्ली मॉर्निंग टाइम पे ही ब्रेकफास्ट कर लेते हैं ना तो फिर हमें भूख भी जल्दी लग जाती है। तो बच्चे कह रहे थे कि मामा कुछ बना लें, तो मैंने सोचा कि चलें, मैं जो है ना दिल चाह रहा था, ब्रेड पड़ी हुई थी, मैंने सोचा कि चले स्नैक बना लेती हूँ। ये स्नैक जो मैं आप लोग को बताने लगी हूँ ना ये काफ़ी हैवी स्नैक होता है, आप एज़ अ लंच भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ब्रेड पकौड़ा बनाने लगी थी, उसके लिए मैंने बारीक बारीक प्याज काट लिया था और आलू, और साथ में मैंने बेसन और बस नमक और लाल मिर्च शामिल किया था। और क्योंकि मैं ज़रा जल्दी जल्दी स्नैक बनाने की आदी हूँ, वैसे अगर आप लोग ज़्यादा इसमें कुछ करना चाहते हैं तो बारीक बारीक आप सब्ज़ मिर्च भी काट सकते हैं ना, और साथ में हरा धनिया या फिर सूखा धनिया, ज़ीरा, जो भी आपका दिल करता है, जिस तरह भी आप अपना जो है पकौड़ों का मसाला बनाते हैं। तो मैंने तो बस यही सिंपल सी चीज़ें डाली थी और ब्रेड ली, उसको ट्रायंगल शेप में काट के ना तो मैंने दोनों साइडों पे ये अच्छे से लगा दिया था। और मैं चूँकि इसको कम ऑयल में बना रही थी तो मैंने थोड़ा सा ऑयल पहले डाला और एक साइड से मैंने सेंक लिया, फिर दूसरी साइड से सेंक लिया ना। तो अगर आप ज़्यादा सारा ऑयल डालेंगे ना तो वो एक ही ब्रेड पकौड़ा सारा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो मैं इसको बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं कर रही थी, अदरवाइज़ आप अपने पैन के अंदर ऑयल लेके ना तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, जैसे पूरे पकौड़े हम लोग बनाते हैं। तो ये देखिए मेरा कितने अच्छे से जो है ना साइडों से, दोनों साइडों से बहुत अच्छे से पक गया है। तो मैं क्या करती हूँ ना कि मैं एक साइड से जब हो जाता है ना हल्का हल्का सा यानी कच्चापन दूर हो जाता है तो मैं उसको साइड पे कर देती हूँ। इससे जो है ना वो धीमी आंच पे पक भी जाता है और ज़्यादा ऑयल भी नहीं लगता। तो चलिए जी यहीं पे आज के व्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा व्लॉग को और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स का बहुत वेट होता है। चलिए जी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।